हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करने जा रहे हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के एमसीक्यूज़ के बारे में। तो जैसे कि पता है आपके जो एग्ज़ामिनेशन है वो दिसंबर 9 को है, ठीक है। तो जो एमसीक्यू मैं कराने जा रहा हूँ वो है चैप्टर यूनिट नंबर 1 इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो लगभग 14 से 13 मार्क्स का आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से क्वेश्चन आएंगे। अगर आपने अभी तक एमसीक्यू प्रिपेयर नहीं किया है तो आप एमसीक्यू प्रिपेयर करना स्टार्ट कर लीजिए। बहुत कम समय आपके पास बचा है और आपको मैक्सिमम एमसीक्यूज़ सैम्पल पेपर आपको सॉल्व करने हैं। तो मैं आज आपको एमसीक्यू सॉल्व करवाने जा रहा हूँ। तो एमसीक्यू हम स्टार्ट करेंगे किससे? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से सॉल्व करने जाएंगे, ठीक है। तो अगर आपने अभी तक कुछ नहीं पढ़ा है तो अभी से आप अभी कोई ज़्यादा टाइम नहीं हुआ तो आप इन 10 से 20 दिन के अंदर अपने एमसीक्यूज़ आप प्रिपेयर कर सकते हो। यानी कि आप 5 से 700 तक 500 to 700 एमसीक्यू अगर आप प्रिपेयर करते हो तो उनमें से कुछ ना कुछ क्वेश्चन आने के चांसेस हैं। और सेकंड बात क्या है? कॉन्सेप्ट। अगर आपकी कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर है तो आपको ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है, आपको अपने कॉन्सेप्ट्स में वर्क करना है और आपके एमसीक्यू सॉल्व हो जाएंगे। तो आज हम स्टार्ट करेंगे किसके बारे में? तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के एमसीक्यूज़ के बारे में। तो मैं अपना एमसीक्यू स्टार्ट करने जा रहा हूँ। तो पहला जो एमसीक्यू है वो हम देखेंगे। अब कर रहे हैं, ये हमारे पास क्या है? एमसीक्यू है। एनर्जी रिक्वायर्ड टू चार्ज पैरेलल प्लेट कैपेसिटर ऑफ प्लेट सेपरेशन D and plate area of cross section A such that the uniform electric field between the plate is। तो आपको बताना है यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन द प्लेट इस क्या होगा, यानी कि एनर्जी रिक्वायर्ड, यानी कि आपको निकालना है एनर्जी रिक्वायर्ड निकालना है। तो क्वेश्चन में समझ गए। और उसके बीच में क्या है? यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो हमें सबसे पहले पता है चार्ज जो एनर्जी स्टोर का जो फॉर्मूला था वो होता है हाफ CV²। ये तो होता है, तो आपको पता है। तो ये ऑप्शन आपको दिए है हाफ एप्सिलॉन नॉट E² AD। बी ऑप्शन इज हाफ एप्सिलॉन नॉट E² बाय AD E² AD एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। एप्सिलॉन नॉट भी बोल सकते हैं। और डी हो गया E एप्सिलॉन नॉट E² AD, तो एप्सिलॉन नॉट E² AD भी बोल सकते हैं। तो बताओ एनर्जी स्टोर का फॉर्मूला क्या है? ये है एनर्जी स्टोर का फॉर्मूला। अब हमें पता है एनर्जी स्टोर का जो फॉर्मूला है, अभी हमारे पास क्या है? हाफ, तो C कितना होता है? E0A/D, ये पता है ना, जो C की वैल्यू है। और V की वैल्यू क्या होती है? V की वैल्यू होती है ED। क्या होती है? ED। तो V इक्वल्स टू, देखो पोटेंशियल बिटवीन द टू प्लेसेस ED क्या होता है? ED। तो आप ये फॉर्मूला रख के आप इसको निकाल सकते हो। C की वैल्यू क्या है? ये है, और V की वैल्यू ये है। तो बताओ इनमें से आपका कौन सा ऑप्शन हो गया? तो ये क्या आ रहा है? देखो हाफ तो आ रहा है इसमें, और इस पर देखो E² आ रहा है, तो E² इस पर आ रहा है, AD ऊपर आ रहा है ना, तो AD किस पे आ रहा है? ऊपर देखो AD, देखो AD², तो ये इसका आंसर है। तो इससे हम इसको सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास इस तरह के क्वेश्चन आएंगे। एनर्जी स्टोर इन द पैरेलल प्लेट क्या होता है, तो इस बारे में आपके क्वेश्चन आएंगे। तो ये क्वेश्चन समझ में आ गया, बहुत ईजी क्वेश्चन था। एनर्जी स्टोर का लगाना था सिर्फ। और हमें पता है जो C कैपेसिटेंस होता है पैरेलल प्लेट का E0A/D, यानी एप्सिलॉन नॉट A/D, और साथ में हमें पता है V इक्वल्स टू ED ये होता है। तो A² और A और D² क्या था? न्यूमरेटर में थे, तो इसका ऑप्शन क्या हो गया? A सही हो गया, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन करेंगे। अब अगला क्वेश्चन हमारे पास क्या है? एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम फॉर अ कैपेसिटर हैविंग अ एरिया A एंड द सेपरेशन D कैप्ड पोटेंशियल डिफरेंस V इज गिवन बाय। तो इसका मतलब क्या है? हमें क्या निकालना है? एनर्जी स्टोर्ड पर यूनिट वॉल्यूम निकालना है, ठीक है। किसका? कैपेसिटर का, जिसका एरिया क्या है? A है, और सेपरेशन डिस्टेंस क्या है? D है, ठीक है। तो पोटेंशियल इस पर दे रखा हमें V है। तो बताओ इनमें से एनर्जी स्टोर पर यूनिट वॉल्यूम क्या होगा? तो हमें पता है एनर्जी स्टोर पर यूनिट वॉल्यूम, एनर्जी स्टोर्ड पर यूनिट वॉल्यूम का जो फॉर्मूला होगा, पर यूनिट वॉल्यूम वो कितना हो जाएगा? देखो, तो स्मॉल u इक्वल्स टू हाफ E0 और E², ये तो होता है एनर्जी स्टोर पर यूनिट वॉल्यूम का। अब हमें पता है, यहीं पे मैं कर लेता हूँ, तो U इक्वल्स टू कितना है? हाफ
एप्सिलॉन नॉट अपॉन ई स्क्वायर। अब हमें पता है ई स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है, ई की वैल्यू होती है वी अपॉन डी। क्या होते हैं, वी अपॉन डी। तो ये कितना हो जाएगा, हाफ एप्सिलॉन नॉट वी स्क्वायर डी स्क्वायर इज आवर आंसर। तो इसका जो आंसर है वो कौन सा है, बी वाला है। तो ये समझ में आ गया। एनर्जी स्टोर पर यूनिट वॉल्यूम का फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। स्मॉल यूज से करेंगे, किससे करेंगे, स्मॉल यूज से करेंगे, पर यूनिट वॉल्यूम की बात करेंगे जब। तो ये हमारा CBSE 2001 में पूछा गया क्वेश्चन। इससे पहले जो क्वेश्चन था CBSE 2000 में पूछा गया था। अगला क्वेश्चन वो मैं आपको बता रहा हूँ, तो आपको ये समझ में आ गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन करते हैं हम। ये क्वेश्चन थोड़ा CBSE 2011 में पूछा गया है, तो ये सेम लगभग पहले वाले क्वेश्चन की तरह हमारा कर लिया गया। ठीक है, इसमें बोला पैरेलल प्लेट कैपेसिटर हैड अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड इन द स्पेस बिटवीन द प्लेट इफ द डिस्टेंस। तो यानी कि सिंपल एनर्जी स्टोर, यानी कि एनर्जी स्टोर तो अभी बताया था आपको। एनर्जी स्टोर क्या होता है, यू इक्वल टू हाफ CV स्क्वायर। सेम क्वेश्चन है ये पहले क्या वाला। ठीक है, तो हाफ सी, इसका क्या होगा ई नॉट ए अपॉन डी, और वी का क्या होता है ई अपॉन डी। क्या होता है, ई अपॉन डी होता है इसका। ठीक है, तो क्या होगा, यानी कि ई डी आ रहा है यहाँ पे, सॉरी ई डी होता है इसका, वी का क्या होता है ई डी होता है। तो यानी कि ई डी स्क्वायर ना, तो कितना हो जाएगा, देखो इसका ऑप्शन देखो, डी यहाँ पे डी स्क्वायर होगा तो डी से डी कैंसिल, ऊपर क्या आ जाएगा ए डी आ जाएगा। तो सेम हमारे पास क्या है, देखो उसी को सॉल्व करके आ रहा, ई स्क्वायर तो हो जाएगा क्योंकि होल स्क्वायर है, तो ई स्क्वायर इस पर आ रहा है। ए और डी आ रहा है क्योंकि डी से डी कैंसिल हो गया, तो यानी कि इसका ऑप्शन क्या है, ए वाला सही है। तो ये सेम पहले वाले क्वेश्चन की तरह था, पर ये 2011 में पूछा गया। तो यानी कि क्वेश्चन रिपीट हुआ है, इसलिए मैंने क्वेश्चन कराया। ठीक है, तो डिफरेंट फॉर्म्स में एनर्जी स्टोर्ड इन द कैपेसिटर पूछा जाता है, तो आपको एनर्जी स्टोर्ड इन द कैपेसिटर भी पूछा जाएगा, तो पैरेलल प्लेट का ही पूछा जाएगा। पैरेलल प्लेट का जब अगर आपको पूछा जाएगा तो सबसे पहले आपको क्या होना चाहिए, फार्मूला याद होना चाहिए। जब फार्मूला याद होगा ना तो फिर ताकि कैपेसिटेंस की बात आएगी। तो कैपेसिटेंस ऑफ अ पैरेलल प्लेट इसके होता है ई नॉट ई अपॉन डी, और ऊपर से पोटेंशियल दो प्लेटों के बीच में कितना सेटअप होता है, तो पोटेंशियल V इज इक्वल टू ई डी। तो ये हमारा क्वेश्चन है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे इस चीज़ से रिलेटेड। अगला क्वेश्चन जो हमारे पास है, चार्ज क्या है, ये किसका है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स वाला क्वेश्चन है। और इलेक्ट्रिक फ्लक्स में बताया गया है कि जो चार्ज है वो कहाँ पे रखा गया है, जो चार्ज है वो सेंटर ऑफ क्यूब में रखा गया है। कहाँ पे रखा गया, सेंटर ऑफ क्यूब में रखा गया। तो यानी कि हमें बताना है कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स वन फेज़ में क्या होगा। तो हमें पता है टोटल फ्लक्स क्या होगा वन फेज़ का, 5 क्यू एप्सिलॉन नॉट होता है। तो यानी कि 5 कितना होगा, ये होगा, एक फेज़ से बताना है ना, तो 6 फेज़ होंगे, और Q बाई ई एप्सिलॉन नॉट ये 6 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा। आप उसमें ऑप्शन में देखो Q अपॉन 6 कहाँ पे है, यहाँ पे 6 है, यहाँ पे 6 है, पर यहाँ पे 4 पाई का हमने एक टर्म दे दिया गया। तो 4 पाई को हमने क्या करना है, ऊपर भी मल्टीप्लाई कराओ और नीचे भी मल्टीप्लाई कराओ, तो ये आ जाएगा कितना, 1 अपॉन कितना 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 4 पाई Q अपॉन 6। तो ये हमारा क्या है आंसर, देखो कौन सा है। तो ये आंसर आपको कहीं मिल रहा है, यहाँ पे 6 भी होगा ना, मिसिंग हो गया। तो ये आंसर हमारे पास ये वाला है। तो कभी कभी क्वेश्चन क्या जाता है वन फेस में निकालो, पर 4 पाई का यहाँ पे क्या कर दिया, मल्टीप्लाई ऊपर नीचे कर दिया। तो आपको तो पता है ना वन फेस से क्या होता है, Q अपॉन 6 एप्सिलॉन नॉट होता है। कितना होता है, 6 एप्सिलॉन नॉट। और यहाँ पे 4 पाई इंटू 4 पाई थोड़ा क्वेश्चन को ट्विस्ट करने के लिए किया गया है, ताकि थोड़ा इसको फंसा सके, क्योंकि 6 सब में आ रहा है, देखो 6 6 6 6। ठीक है, Q सब में आ रहा है। तो यानी कि इन्होंने इसका गेम इन्होंने यहाँ पे खेला, 4 पाई और 4 पाई इन्होंने मल्टीप्लाई किया, ताकि 4 पाई एप्सिलॉन नॉट बन जाए और इसकी वैल्यू हमें पता होती है। तो इस तरह से हमें क्या करना है, क्वेश्चन करना है। अगला क्वेश्चन देखो 5th। तो यहाँ पे आप क्या पूछ रहा है, फ्लक्स के बारे में पूछ रहा है। तो टोटल फ्लक्स इमर्जिंग फ्रॉम द क्यूब, तो यानी टोटल फ्लक्स कितना होगा, हमें पता है टोटल फ्लक्स कितना होता है किसी सिस्टम से, तो Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट होता है। तो इसका आंसर बहुत ही ईजी था। तो इस तरह से सी इसका ऑप्शन है। ठीक है, यानी पूरे मतलब टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स फ्रॉम ऑल द फेसेस
वो कितना होगा, Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। इस टाइप के क्वेश्चन CBSE में पूछे गए हैं और CBSE 1993 और 1996 में ये क्वेश्चन पूछा गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे कौन सा, तो ये क्वेश्चन क्या है, अ चार्ज Q माइक्रोकूलम इज प्लेस्ड एट द सेंटर ऑफ Q, द फ्लक्स इज कमिंग फ्रॉम एनी फेज, मतलब 6 क्या होगा, एक फेज में क्या होगा, हमारा फ्लक्स निकलेगा। तो हमें पता है एक फेज होगा तो कितना होगा, एक फेज से निकला तो 6 अपॉन एप्सिलॉन नॉट होगा, ठीक है। और माइक्रो कुलाम था, क्या था, माइक्रो, 1 माइक्रो कुलाम में कितना होंगे, 10⁶ कुलाम होंगे। तो जो हमारा आंसर होगा कौन सा होगा, देखो कौन सा आंसर हमारे पास, तो ये हमारा आंसर होगा। तो ठीक है, यानी कि ये फेज 6 फेजेस होंगे, बॉटम और टॉप को नहीं देगी, 6 फेज में से एक फेज से बाहर आएगा, तो Q अपॉन 6 एप्सिलॉन नॉट। और माइक्रो कूलम यहाँ पे दिया गया तो 10⁻⁻6, इसको हमने करना है और इसी वजह से 2001 का क्वेश्चन है। तो इस टाइप के क्वेश्चन हमें करने हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, ये एम्स 2003 में पूछा गया है। तो इसमें पूछा गया है यहाँ पे एक सिस्टम ऑफ चार्जेस हमें दे रखे हैं और एक सरफेस के अंदर इनक्लोज है प्लस और -Q। तो इन्होंने बता रखा है द फ्लक्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अदर चार्जेस थ्रू द सरफेस, क्या होगा, प्लस और माइनस के फॉर्म करेंगे, डाइपोल फॉर्म करेंगे और डाइपोल क्या कर देंगे, एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे। तो जो नेट फ्लक्स होगा वो क्या होगा, डाइपोल के केस में वो होगा 0, क्या होगा, 0। तो इस टाइप के क्वेश्चन एम्स में भी पूछे गए हैं, ठीक है। ईजी है, पर क्या हुआ, कभी कभी पेपर में क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं और वो उस टाइम पे हमें क्या लगता है कि ये क्वेश्चन क्या होगा, कि ये बहुत टफ है। तो ये क्वेश्चन टफ नहीं होता है, ये ईजी होता है। अगर हमने क्वेश्चन को एक बार प्रैक्टिस किया है तो ये क्वेश्चन आसानी से सॉल्व हो सकते हैं, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन देखो किस तरह से, अगर अब हमें क्वेश्चन है, इज इट पॉसिबल टू हैव अ पॉजिटिव चार्ज बॉडी एट 0 पोटेंशियल, नेगेटिव पोटेंशियल एंड पॉजिटिव पोटेंशियल। क्या पॉसिबल है कि हम पॉजिटिव चार्ज बॉडी को, पॉसिबल है पॉजिटिव चार्ज बॉडी इस पोटेंशियल में, हाँ पॉसिबल है। यानी कि हम कह सकते हैं अगर हमें पॉजिटिव चार्ज बॉडी है, पॉजिटिव चार्ज बॉडी जो होगी वो 0 पोटेंशियल में भी होगी, नेगेटिव में भी होगी और पॉजिटिव में भी होगी, ठीक है। पॉजिटिव चार्ज बॉडी 0 पोटेंशियल में भी होगी, नेगेटिव पोटेंशियल में भी होगी और पॉजिटिव पोटेंशियल में भी होगी, ठीक है। पोटेंशियल पता है, डिफरेंस बिटवीन द टू पोटेंशियल डिफरेंसेस और डिफरेंस बिटवीन द 2 पॉइंट चार्जेस। तो यानी कुछ ना कुछ पोटेंशियल होगा, तो एक पोटेंशियल पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है और पॉजिटिव पोटेंशियल भी हो सकता है। यानी पोटेंशियल क्या होगा पॉजिटिव चार्ज बॉडी के लिए, सब में एग्जिस्ट करेगा, 0 में भी करेगा, नेगेटिव में भी करेगा, पॉजिटिव में भी करेगा, ये इसका रीज़न है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, हमारे पास अगला क्वेश्चन है, टॉर्क एक्टिंग ऑन इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट P प्लेस इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड E इज। तो इनमें से ऑप्शन आपको दी है P क्रॉस E, P डॉट E, P क्रॉस E क्रॉस P एंड EP बाई P स्क्वायर। तो हमें पता है टॉर्क क्या होता है, PE साइन थीटा होता है ना, तो साइन थीटा देगा तो क्या होगा, P क्रॉस E हमारे पास क्या आ जाएगा, टॉर्क का जो आंसर होगा वो क्या आ जाएगा, P क्रॉस E। बहुत ईजी क्वेश्चन है पर 2001 में पूछा गया है। तो इस टाइप के क्वेश्चन आपको पूछे जा सकते हैं, क्वेश्चन ईजी है पर पूछे जाते हैं बोर्ड में। तो कुछ ईजी भी होते हैं, कुछ टफ भी होते हैं, ठीक है। अगर आपने पढ़ा है तो पूरा आपको ईजी लगेगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, अब ये क्वेश्चन हमारे पास क्या है, इन ब्रिंगिंग एन इलेक्ट्रॉन टूवर्ड्स अनदर इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन को दूसरे इलेक्ट्रॉन के पास लेके जाएंगे, ठीक है, यानी पास आ रहे नहीं इलेक्ट्रॉन, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी, तो पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, जैसे से पास आएगा तो पोटेंशियल क्या होता है, बढ़ जाता है, दूर दूर में क्या होता है, डिक्रीज़ होता है। तो पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ सिस्टम क्या होगा, इंक्रीज़ होगा, क्या होगा, इंक्रीज़ होगा। तो यानी कि अगर सेम चार्ज को पास पास लेके जाएंगे तो पोटेंशियल बढ़ जाएगा, डिस्टेंस क्या होगी, कम होगी। तो ये इसका आंसर है, CBSE 1999 में पूछा गया। तो इस तरह के क्वेश्चन आपको करने हैं प्रैक्टिस। तो टोटल इस तरह के क्वेश्चन आप प्रैक्टिस करोगे तो आपका जो कॉन्सेप्ट है वो पूरी तरह से क्लियर हो जाएगा। और आपको ये मैंने 10 क्वेश्चन कराए हैं, 10 की तरह आप 100 करो, 200 करो और मैं भी कराते चलूँगा। तो आप मेरी प्लेलिस्ट को फॉलो करो और तो जितना मैक्सिमम आपको जो कुछ भी डाउट होगा किसी MCQs में, अगर किसी टॉपिक में, तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही करेंगे, थैंक यू।